क्या रियान पराग अगले ऋषभ पंत बनने वाले हैं? क्या रियान पराग ऋषभ पंत के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं? क्या रियान पराग क्रिकेट में आसाम का जलवा बिखेरेंगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वही रियान पराग हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि राजस्थान रॉयल्स जब अपनी टीम चुनती है तो 5 खिलाड़ी वो गेंदबाज चुनती है, 5 खिलाड़ी वो बल्लेबाज चुनती है और एक रियान पराग चुन लेती है। ये वो रियान पराग हैं जो अपने पापा की वजह से टीम में खेल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि अपना कैलिबर नहीं है इस बंदे का कुछ, लेकिन वो पिछला साल था। इस साल में रियान पराग ने बहुतों की बोलती बंद करी है और ऋषभ पंत की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि ऋषभ पंत ये वो खिलाड़ी है जो रणजी में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी है और रियान पराग अब दूसरे नंबर पर है। 48 गेंद में ऋषभ पंत ने यह काम किया था और रियान पराग ने 56 गेंद में किया है। और ऋषभ पंत की बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पंत ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू करा है, चाहे ओडीआई क्रिकेट खेलें, चाहे टी20 क्रिकेट खेलें या फिर वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। जो ऋषभ पंत का अपना अंदाज है वो हर जगह रहा, चाहे जेमी एंडरसन उनके सामने बॉल कर रहे हो या फिर वो गाबा में अपनी टीम को जिता रहे हो। और कुछ ऐसा ही रियान पराग कर रहे हैं जहां भी वो खेल रहे हैं। अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ के सामने वो खेल रहे थे तो उनकी टीम, क्योंकि वो कप्तान है आसाम के, उनकी टीम फॉलो ऑन के सिचुएशन में आ गई और ऐसा लगा कि अब बस आसाम खत्म। 168 रन शॉर्ट थे लेकिन उसके बाद वो आते हैं और सबसे तेज लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकर के वो शतक लगाते हैं, क्योंकि 48 गेंद में ऋषभ पंत का था और उसके बाद अब 56 गेंद में उनका हो गया। तो 155 रन मारते हैं वो और केवल 87 बॉल्स में। और ऐसा अभी नहीं हुआ है, ऐसा वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रणजी में ऐसा बड़ा स्कोर और ऐसा तेज तर्रार स्कोर आता है और उनका आपने सेलिब्रेशन अगर देखा होगा तो हर बार कुछ ऐसा रहता है कि सेंचुरी मारने को बताते हैं कि नॉट हेयर, नॉट हेयर, आई एम हेयर, आई एम अबव एवरीवन। और ये एटीट्यूड हमने पिछले कुछ सालों में क्रिकेटर्स के अंदर देखा है और पॉजिटिव वे में देखा है। कह सकते हैं कि इस काम की शुरुआत विराट कोहली ने करी थी, जब विराट कोहली सेंचुरी मारने के बाद कहते हैं लेट द बैट डू द टॉकिंग, और खुद जबान से या कुछ इस तरह की बातें नहीं करते लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से सबको चुप कराते हैं। मैं यहां पर दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, काफी बार ऐसी लाइन सुन करके लोग कहते हैं कि ये देखिए कहां पराग और कहां कोहली और ये कंपैरिजन करने बैठे हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऋषभ पंत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत का जो खेलने का अंदाज है वो अंदाज आज इंडियन क्रिकेट टीम में और किसी के पास नहीं है। और ऋषभ पंत के जाने के बाद आप उनको मिस जरूर करते हो क्योंकि जिस तरह से वो खास करके टेस्ट क्रिकेट में, लोग बहुत ये भी कहते हैं कि वो टी20 का खिलाड़ी है, वो ओडीआई में से, मेरे हिसाब से वो टेस्ट का जो अंदाज ऋषभ पंत लेकर आते हैं उस अंदाज को हम जरूर मिस करते हैं क्योंकि वहां पर वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं जब भी वो अच्छे फॉर्म में होते हैं। और कुछ वैसा ही रियान पराग कर रहे हैं अभी रणजी में जब वो खेल रहे हैं। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली खेल रहे थे, वहां पर भी उन्होंने लाजवाब काम करा था, वहां पर भी काफी तेज तर्रार हाफ सेंचुरी लगाई थी, बैक टू बैक 7 हाफ सेंचुरीज आई थी। और ये काम रियान पराग लगातार कर रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली पे भी कर रहे हैं। जब पिछला 10 इनिंग जो उन्होंने वहां पर खेली उसमें 510 रन बनाया और इसमें सबसे एक्साइटिंग जो है वो उनका स्ट्राइक रेट है, 182 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 7 हाफ सेंचुरीज इन्वॉल्व है और 11 विकेट भी हैं। यह बताता है कि रियान पराग गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी लगातार 7 है हाफ सेंचुरी मारना किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ टूर्नामेंट, आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो या फिर ओडीआई या फिर इंटरनेशनल में, कोई भी टेस्ट या फिर टी20 कुछ भी आप खेल रहे हो, 7 अगर आप हाफ सेंचुरीज लगाते हो तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा है। 10 गेम में 7 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी इज टू गुड। और 11 विकेट भी ले लेना तो ऑब्वियसली ये सब देख करके राजस्थान रॉयल्स बहुत खुश होगा। राजस्थान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत शॉर्ट दिख रहा है, उसमें पवेल है, हिटमायर है, रियान पराग हैं, ध्रुव जोयल हैं। तो इस बार जो 2025 का आपको 24 का जो आपको वो दिखने वाला है, आईपीएल दिखने वाला है, उसमें काफी राजस्थान का जो वो मिडिल ऑर्डर है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि इस बार जो रियान पराग को आपने रखा है अपने पास, अच्छा किया रख करके। तो चलिए खैर देखते हैं कि रियान पराग का ये जो जो एक्साइटमेंट लेकर आए हैं रियान पराग एक बार फिर से, क्या ये एक्साइटमेंट आईपीएल में दिख पाती है, क्या ये परफॉर्मेंस आईपीएल में दिख पाती है या पिछले साल जैसा कुछ कंटिन्यू हो पाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वो अपनी जगह टीम इंडिया में बना पाएंगे। यानी आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग वो काम कर पाएंगे जो ऋषभ पंत कर रहे हैं, जो ऋषभ पंत कर रहे थे जब तक वो खेल रहे थे, और जब वो वापस आएंगे तो वी होप कि वो उसी को कंटिन्यू करें। क्या रियान पराग कुछ वैसा ही टीम इंडिया के लिए कर सकते हैं या फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए कर सकते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।